मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी उलझन में फंस चुके हो। एक दुख से अभी उभरते ही नहीं कि दूसरा दुख तुम्हें घेर लेता है। पिछले कुछ समय से तुम्हें वह दिन भी देखना पड़ रहा है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, हर तरह से तुम्हें हार मिल रही है। तुम्हारा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो दुनिया भर का दुख दर्द तुम्हारे ही जीवन में आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारे खूब मजे ले रहे हैं। तुम्हारी इस परिस्थिति पर कुछ लोग बहुत प्रसन्न है। तुम्हें दुख में देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर। इनमें से कुछ तुम्हारे अपने खास हैं। तुम्हारे मित्र तुमसे बातों ही बातों में ऐसी बात कह जाते हैं जो तुम्हारे हृदय को कर देती है। उन्हें लगता है कि उनके ताने, उनकी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें सब समझ में आता है। तुम्हें कितनी ठेस पहुँची है, किंतु समय के साथ तुमने सहना सीख लिया है। तुम परेशान मत हो, कुछ ही समय की बात है। यह बुरा समय टल जाएगा। आज लोग तुम पर हंसते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, उनका जीवन यही सब करने में खत्म हो जाएगा। उन्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास है। लोगों की कड़वी बातें तुम्हारे मन को कितनी छुपती है। अपने परिवार को परेशानी में देखकर तुम्हें सुकून की नींद भी नहीं आती है। मैं सब जानती हूँ। तुम्हारा संघर्ष मुझसे छुपा नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल देगा। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें वह कामयाबी, वह खुशी मिलेगी जो तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हें भी चौंका देगी। तुम्हारे शत्रु जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, खुद पर अहंकार करते हैं, उनकी बोलती भी बहुत जल्द बंद होने वाली है। उनका अहंकार टूटने वाला है। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत कमजोर समझ लिया है। कहने को तो वह तुम्हारे अपने हैं, परंतु वही लोग सबसे ज्यादा तुम्हारा अपमान करते हैं। लेकिन अब उन्हें भी सुकून की नींद नहीं आने वाली, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो सबकी आंखों की चमक उड़ा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम दुनिया का नया रूप देखोगे, उनके व्यवहार को बदलते देखोगे। जो मीठी मीठी बातों की आड़ में तुम्हारे कलेजे के कई टुकड़े करते थे, अब वह तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। अब कमर कस लो, तुम बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने वाले हो। तुम्हें यह समझ ही नहीं आएगा कि कौन तुम्हारा मित्र है, कौन शत्रु। तुम्हारे सही होने के बाद भी लोग ने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब तुम्हारे गलत होने पर भी लोग तुम्हारी ढाल बनकर खड़े होंगे। मेरे बच्चे, बहुत कठिन समय तुमने देखा है, कुछ दिनों की पीड़ा और सहो। मैं जानती हूँ तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे दुख कभी खत्म होंगे। तुम्हें भरोसा ही नहीं होता। खुद पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा एक एक सपना मैं पूरा करूंगी। तुमने जितना सोचा है उससे भी ऊंची उड़ान भरने वाले हो तुम। मैं देख रही हूँ तुम बहुत तनाव में हो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई है। किसी क्षेत्र से तुम्हें भारी नुकसान हुआ है। मेरे बच्चे, जिसे तुम नुकसान समझ रहे हो वही तुम्हें सफलता के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाएगा। मैं जानती हूँ यह समय तुम्हारे लिए कष्टदायक है, किंतु तुम्हारी प्रतिभा को निखारने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। तुमने स्वयं को सीमाओं में बांध दिया है, तुम अपनी क्षमता भूल गए हो। तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से अवगत कराने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम कौन हो और क्या कर सकते हो, मैंने बहुत बड़ी लीला रची है। इसलिए तुम परेशान मत हो, जो हो रहा है तुम्हारे भले के लिए है। अपना मन शांत रखो और यह सोचकर विश्राम करो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर के आई हूँ। यदि तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है, इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हें माता का दिव्य संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज इस दिव्य संदेश को जरूर सुनना, क्योंकि यह
संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है, क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वह मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी, तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कतें हैं और कैसी कैसी परिस्थिति चल रही। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके मुंह पर उल्टा तमाचा लगने वाला है। वह तुम्हारे बारे में बुरा सोचकर बुरा करके थक चुके हैं, लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि वह तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहां तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे उतनी जल्दी तुम पर मेरी कृपा बरसेगी, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। यो कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए तत्पर है, और उस चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसी चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी माता का कर्तव्य है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम अपनी माता से जुड़े हो तो तुम्हें किसी बात से डरना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि तुम अपनी माता का सहारा ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, हर मुसीबत और हर परिस्थिति तुम्हारी माता के अधीन है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है तो भी तुम डरना मत। अपनी माता का स्मरण करना और उनका नाम लेना, तुम उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारे ऊपर माता की कृपा रहेगी जब तुम बचोगे। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ध्यान करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा जो तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलोगे तो उनके बराबर नहीं चपाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तुम सोचोगे कि मैंने यह क्यों किया था, उन सब की बराबरी करने के अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ, मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है इसके बारे में। पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। यह सब पहले ही सोच लेना चाहिए, बाद में सोचने से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा नुकसान हो जाएगा तो तुम उस रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकलने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है, बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़ता है तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा नुकसान हो जाता है, और बाद में फिर दौड़ते हो अपनी माता के पास कि हे माता, आपने मुझे बताया नहीं, आपने मेरा साथ नहीं दिया, जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोचने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, यह तो पहले ही सोच लेना चाहिए और अपनी मजबूती बना लेती चाहिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बहुत कर लिया अत्याचार, बहुत कर लिया दुराचार उन्होंने तुम्हारे साथ। अब उनकी क्या दशा है, वह दशा को देखकर वह इतना पीड़ित है कि कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। इन्होंने तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट कर दिया, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुम्हें हर चीज से रोकने का प्रयास किया, हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न की, जहां तुम जाते थे वहां पर
पीछे से आते थे, तुम्हारी बर्बादी के लिए सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक मैं नहीं चाहूंगी, जब तक तुम्हारी माता नहीं चाहेंगी, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हारे शत्रुओं ने जो सोचा वह उनके कार्य नहीं हुए, और वह यह सोचते हैं कि मेरे कार्य कैसे पूर्ण हो। तुम्हारे बुरे के लिए सोचने वाले उनके अपनों का ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके अत्याचार का अब समय समाप्त हुआ। क्या उनकी ही चलेगी? अब ऐसा कुछ नहीं है अब तुम्हारे चलने का समय आ गया है। तुम्हें उनके ऊपर हंसने का समय आ गया है। तुम्हें उनके मोह पर जवाब देने का समय आ गया है। तुम्हें अब हर तरीके से उनके बारे में सोचना है। अब उनसे माफी नहीं मांगना है और ना ही उनके पैर पकड़ने हैं। अब तो सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने का समय है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा जवाब भी नहीं दे सकते हैं। तो तुम कुछ मत करो, अपनी माता का ध्यान करो और उनको देखो, क्या उनके दिल पर बीत रही है और क्या उनके घर पर बीत रही है। क्या अभी वह इस लायक है कि तुम्हारी हंसी उड़ा सके और तुम्हारे साथ अन्याय कर सके? जो उन्होंने किया वही इतना काफी है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वह कोई और कार्य करे, किसी तरीके से तुम्हें परेशान करें। उनका सोचना यह व्यर्थ है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हुई है, वह कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। उल्टी गिनती का मतलब जो भी वह कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वह सब उल्टा उन्हीं के ऊपर हो रहा है। चाहे वह कोई तंत्र बाधा हो, कोई मंत्र बाधा हो, चाहे कोई टोना टोटका हो या कुछ भी हो, जो भी वह कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर वापस लौट जा रहा है और गंभीर तरीके से परेशान कर रहा है। यही है कि उनके जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत दिन से मजे ले रहे थे, बहुत दिन से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बहुत सता रहे थे। वह यह सोचते थे कि तुम लड़ने योग्य नहीं हो, और जब तुम लड़ नहीं पाओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हर तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, शत्रु का काम यही होता है कि अपने से निर्बल को सताना, परेशान करना, पीड़ित करना। उन्हें यह नहीं पता है कि यह व्यक्ति निर्मल है तो कोई तो इनका सहारा बन करके आएगा। यह सब बातें भी नहीं सोचते हैं और लगातार निरंतर एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, बात बात पर गालियां देते रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यदि आज इनके के साथ गलत कर रहा हूँ तो कल मेरे साथ भी हो सकता है, और जब मेरे साथ गलत होगा तो हो सकता है कुछ अलग तरीके से हो। उन्हें कोई माफ ना करे। उन्हें इंसानियत के नाते कुछ सोच लेना चाहिए। इन सब बातों को उन्हें जरूर सोचना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, वह यह सब कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर अंधकार और अभिमान की पट्टी चढ़ी होती है, जिस कारण से वह इन सब बातों को समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सही रास्ता क्या है और सही कर्तव्य क्या है। सही रास्ता और सही कर्तव्य ना ज्ञात होने के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं। उनके पास मात्र एक ही साधन बचता है, अपने आप को बचाना। यदि वह अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने जो भी अन्याय किया है, जो भी अधर्म किया है, उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत घबराना और कभी भी मत सोचना, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें परेशान करने के लिए, तो तुम्हारी माता भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए खड़ी है, जो हर समय तत्पर है, हर समय तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है और तुम्हारी मुसीबत और तुम्हारे संकटों को तुमसे दूर कर रही है। क्योंकि तुम तो सबसे प्रिय मेरे संतान हो, अपनी माता के दुलारे हो। क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे संदेश को कभी भी छोड़कर अनदेखा करके मत जाया करो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं विश्वास के साथ तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आती हूँ, और जब तुम मेरा संदेश छोड़कर चले जाते हो तो मुझे दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। मैं यह सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना समय निकलती हूँ, अपने प्रिय संतानों के लिए इतना वक्त निकाल करके आती हूँ, और मेरी जो प्रिय संतानें हैं उनके पास जरा सा भी समय नहीं है कि वह मेरे लिए समय निकल कर मुझे दे, बातें कर ले। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भावुक महसूस करती हूँ जब तुम मुझे छोड़ते हो। तो मेरे बच्चे, जब तुम अपनी माता को ही छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए हर रास्ते आसान करना चाहती हूँ, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ
कि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण कर पाए। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी माता कितना उदास है और क्या तुम्हारे बारे में सोच रही है? जब तुम दुखी होते हो तो क्या उन्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम अपनी माता से जुड़े हुए हो, और जब तुम अपनी माता से जुड़े हुए हो तो तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति से लड़ने के लिए भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती है? मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत सोचना। फिर भी तुम्हारी माता तुम्हारी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगी। चाहे जितनी भयंकर स्थिति तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी माता की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बनी रहेगी। कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो तुमसे नहीं होगा। हर चीज को तुम करने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी माता का जो यह आशीर्वाद है वह सिर्फ तुम्हारे लिए बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, इतना तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, जो गुप्त रूप में कर रहे हैं,